तलबा एंड व्यूवर्स, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने अल्काइल हैलाइड्स एंड एमाइन यूनिट 17 है, लेक्चर नंबर 31 इस पर मौजूद है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ग्रिकनॉर्ड रेजन का लेक्चर नंबर 04 है। इसकी प्लेलिस्ट आप लोगों के सामने तैयार है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है उसमें आप तफसीलन चेक करें। खुसूसन इस सीरीज़ को जिस तसलसल से हम पढ़ा रहे हैं उस तसलसल से देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आज का जो हमारा जो टॉपिक हम लाए हैं ना, ग्रिकनॉर्ड रीजन के ऊपर जो है, पिछले लेक्चर में हमने इसकी जो है रिएक्टिविटी को चेक किया था ग्रिकनॉर्ड रीजन की। आज जो हम इसके देखेंगे रिएक्शंस की तरफ आएंगे कि ग्रिकनॉर्ड रीजन के अंदर जो है कौन कौन सी रिएक्शंस पाए जाते हैं, उसको हमने देखना है। यानी रिएक्शन ऑफ ग्रिकनॉर्ड रीजन्स हमारे पास जो है आज जो है रिएक्शंस ऑफ ग्रिकनॉर्ड रीजन। इसमें इसकी रिएक्टिविटी हमारी स्टार्ट है ना, रिएक्टिविटी रिएक्शन ऑफ ग्रिकनॉर्ड रीजन, इसको यहाँ लिख देता हूँ, रिएक्शंस ऑफ ग्रिकनॉर्ड रीजन। ये इसको जी आर से मैं शो कर रहा हूँ, रिएक्शन ऑफ ग्रिकनॉर्ड रीजन। ये जी है हमारे पास, ठीक है, इसको हम जी आर से शो करें, रिएक्शंस ऑफ ग्रिकनॉर्ड रीजन्स। आज का जो हमने जो रिएक्शंस हमने लिए हैं ग्रिकनॉर्ड रीजन्स के, उसमें है रिएक्शन विद अल्डिहाइड एंड कीटोन। रिएक्शन ऑफ ग्रिकनॉर्ड रीजन हमने देखना है, रिएक्शन ऑफ ग्रिकनॉर्ड, इसको मैं जी आर से शो करूँगा, ठीक है। ग्रिकनॉर्ड रीजन विद द अल्डिहाइड एंड कीटोन, ये हमने देखना है, विद द अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन के साथ जो है ना ग्रिकनॉर्ड रीजन की रिएक्शन क्या क्या होते हैं, इसको हमने देखना है। तो लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। बेटा जी, ग्रिकनॉर्ड रीजन में हमने जो चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि हमने यहाँ पर जो है एक अल्डिहाइड लेना है। इसका मैकेनिज़्म भी साथ ही देखेंगे, इसका मैकेनिज़्म साथ ही हम चेक करेंगे इस रिएक्शन के, इसलिए इसको तफसीलन आप देख रहे हैं। आपने क्या करना है बेटा, आपने अल्डिहाइड लेना है, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम मेथनॉल का भी नाम देते हैं, मेथनॉल, ये आपने ले लेना है। इसका रिएक्शन आपने करवाना है ग्रिकनॉर्ड रीजन से, और मैं ले रहा हूँ CH3MgBr, ये मैं ले रहा हूँ ग्रिकनॉर्ड रीजन, मैंने लिया है ग्रिकनॉर्ड रीजन, ये हमने लिया है। अब ये रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ, सॉल्वेंट जो मैंने लिया है, मैंने ईथर ले रखा है। ईथर जो है बतौर मैंने इसको क्या ले रखा है, सॉल्वेंट ले रखा है, ठीक है। अब मैं इसका रिएक्शन करवाना चाहता हूँ। रिएक्शन करने की सूरत हाल ये रहेगी कि यहाँ पर जो है, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ मेटल है और कार्बन जो है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखेगा और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास मौजूद हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये भी जो है वीक होते हैं, थोड़ा बॉन्ड वीक होता है पाई बॉन्ड वाला, और ये ऑक्सीजन जो है इन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगी अपनी तरफ। इस वजह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव लिख लूँ और इस तरफ कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव लिख लूँ, ये सूरत यहाँ है। तो क्या होगा कि ये जो है ना, ये कार्बन बतौर न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ये कार्बन आकर जो है ना, ये आकर इस कार्बन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। ये जो कार्बन हमारे पास मौजूद है, ये कार्बन जो है ये इस पर ये क्या करेगा, अटैक करेगा। तो है तो एडिशन, डबल बॉन्ड टूटेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये कहलाएगा। हम इस रिएक्शन को नाम देंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का नाम हम इसके लिए तजवीज़ करेंगे। क्यों? न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पर ये अटैक कर रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो सूरत हाल क्या बनेगी कि यहाँ से जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। अब क्या बनेगा, H C डबल बॉन्ड O और H था ना,
ये जो पाई बॉन्ड है इसको मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो बेटा जी इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। और ये CH3 जो यहाँ अटैक कर रहा था, ये CH3 जो यहाँ पर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। जब अटैक करेगा तो ये CH3 यहाँ पर अटैक करेगा तो इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल की सूरत में अटैक यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो बचा है ना MgBr, इस पर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। जारी बात ये भी से चला गया, अब इस पर चार्ज कौन सा रह गया, पॉजिटिव रह गया। ठीक है, यानी ये नेगेटिव की सूरत में इसे चला गया और अब इसके ऊपर चार्ज कौन सा रह गया, पॉजिटिव रह गया ये। अब ये यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा MgBr की सूरत में, MgBr की सूरत में क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये बेटा जी ये आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाए। अब बेटे जी नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने जो है यहाँ से इसके ऊपर वर्कअप करना है। वर्कअप से क्या मुराद है कि आपने H2O लेना है एसिडिक प्रोटॉन की मौजूदगी में। ये पानी को तोड़ने में मदद देता है। ये एसिडिक नेचर में हम यहाँ प्रोटॉन यूज़ करेंगे, एसिडिक स्पीसीज़ को हम यूज़ करेंगे तो पानी जो है इसको अपने अंदर हल करेगा। हल करने के बाद जो है ना बेटा जी पानी बड़ा अच्छा किस्म का टूटेगा तो इसमें H आयन और हाइड्रोजन आयन बनेंगे, H आयन बनेंगे और हाइड्रोक्सल आयन बनेंगे, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन बनने के चांसेस बनेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा कि यहाँ से जो है ये Br जो है ये प्लस था, ये नफ़ी है और ये प्लस है, यानी कंपाउंड यहाँ बना हुआ है। तो ये जो है ना ये Br जो है ये जाकर जो है इस OH के साथ मिलेगा, ये Br और ये H जो है इस O के साथ आकर मिल जाएगी। क्या सूरत है, थोड़ा चेक करें। H ये C यहाँ CH3 अटैच है, यहाँ इस O के साथ ही H आकर अटैच हो जाएगा। ये समझ आ रही है बेटे जी, इस O के साथ ही H आकर अटैच हो जाएगा। एक H यहाँ पर मौजूद है पहले से ये वाला, और MgBr जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। Mg इसके साथ एक यहाँ Br है और एक यहाँ पर इसके साथ OH आकर अटैच हो जाएगा। अब देखिए ये 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल हमारे पास बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल। इसको हम इसको फार्मूले की सूरत में लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं CH3CH2OH, यानी इसको हम नाम देंगे इथाइल अल्कोहल, ETHYL इथाइल अल्कोहल। ये बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी ये रिएक्शन आप इस्तेमाल करें। और ये बनेगा हाइड्रोक्सल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोक्सल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये आपके पास इस सूरत में है। अब ये आसान सा टॉपिक है आपके सामने, जो 1 डिग्री अल्कोहल बन, फॉर्मल्डिहाइड जो है या मिथानॉल जो है ये आपको 1 डिग्री अल्कोहल बना कर देगा। फॉर्मल्डिहाइड कह दें, इसको मिथानॉल कह दें, ये 1 डिग्री अल्कोहल आपको बनाकर देगा आपके। बेटे जी आप जो है यहाँ पर अब थोड़ा सा इस प्रोसेस को चेंज करें। आप क्या करें, यहाँ पर जो है फॉर्मल्डिहाइड के बजाय या इसी रिएक्शन के अंदर फॉर्मल्डिहाइड के बजाय बेटे जी आप थोड़ा सा इसमें जो है एसिटाल्डिहाइड डालें। इसको नोट करें, जल्दी से नोट करें ताकि इसी रिएक्शन के अंदर मैं उसको एंट्रियाँ दे सकूँ। इसी रिएक्शन के अंदर हम एंट्रियाँ दे सकते हैं बेटे जी, तवज्जो रखें, इसको नोट कर लें, शाबाश जल्दी से नोट कर लें। ये बेटे जी मैंने क्या किया, उम्मीद है आपने नोट कर ली। मैं ये यहाँ पर जो है अभी ये CH3 ले रहा हूँ, अब ये फॉर्मल्डिहाइड नहीं रहा, ये बन गया एसिटल्डिहाइड, मिथानॉल भी नहीं रहा, ये बन गया एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इसको नाम देंगे इथानॉल, ETHANAL, इथानॉल का हम इसको नाम दें। ये बन गया आपके पास। अटैक बिल्कुल वही है, सिर्फ यहाँ है कि यहाँ पर आपने क्या करना है कि H की बजाय क्या लगा देना है CH3,
और यहाँ H की बजाय आपने क्या लगा देना है, CH3। अब बेटे जी देखें इस कार्बन के साथ जो है, जिसके साथ OH अटैच है, एक CH दूसरा CH3, एक CH3 दूसरा, अब ये 1 डिग्री अल्कोहल नहीं रहा, ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल। अब बेटे जी इसको हम जो है 1 डिग्री अल्कोहल का नाम नहीं दे सकते, इसको नाम दिया जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल आपका नाम। इसका नाम जो है मिथाइल अल्कोहल अब नहीं रहा, इथाइल अल्कोहल नहीं रहा। अब जो है बेटे जी इसका नाम चेंज होगा, अब इसका नाम क्या होगा, चेंज होगा। आप जो है इसको इस सूरत में ले लें, यहाँ से 1 लें, ये ले 2 और ये हो जाएगा 3। तो क्या नाम होगा, 2 आपके पास जो है 2 हाइड्रॉक्सी आपके पास रहेगा, 2 हाइड्रॉक्सी। ठीक है, ये रहेगा आपके पास 2 1 2 और 3, 2 हाइड्रॉक्सी प्रोप, नहीं हाइड्रॉक्सी नहीं, फंक्शनल ग्रुप हम इसको ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, थोड़ा सा इसको चेंज कर दूँ, 2 डी को थोड़ा चेंज कर दूँ, इसको ऐसे लिख दूँ CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर अल्कोहल OH अटैच, यहाँ पर क्या अटैच है, OH। ठीक है, ये आपके पास ये रहेगा। ठीक है, अब इसको ऐसे दे दो 1 2 3। ठीक है, आपके पास क्या रहेगा, 1 2 और 3 आपके पास है। तो क्या हो जाएगा आपके पास जो है, इसको नाम दिया जाएगा प्रोपेन 2-ओल, प्रोपेन 2-ओल। तो यहाँ E है, यहाँ O है, तो यहाँ E को हटा दें, प्रोपेन 2-ओल, ये आपके पास है, ये प्रोपेन 2-ओल आपके पास बन जाएगा। ये इसको IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC कहते हैं, आपकी मर्जी है। ये बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल आपके पास बनेगा। तो बेटा ये आसान सा टॉपिक है। आपने जो है फॉर्मल्डिहाइड लिया था तो 1 डिग्री अल्कोहल बना था, एसिटल्डिहाइड ले लिया तो 2 डिग्री अल्कोहल बना। इसको नोट करें ताकि मैं थोड़ा कीटोन के साथ इसका रिएक्शन कराऊँ। कीटोन, ये अल्डिहाइड था, अल्डिहाइड को मैंने 2 तरीक़ों से लिखा है, HCO और H। ठीक है, एक तरीके से मैंने इसको लिखा है RC डबल बॉन्ड O और H के साथ लिखे, ऐसे लिखे, ये इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, अब बेटी यहाँ R लगा दें ना, आप यहाँ R लगा दें, ये R, ये यहाँ पर क्या लगा दें, R लगा दें, यहाँ पर आप क्या लगा दें, R, ये R की सूरत में सारा प्रोडक्ट आपके पास आता रहेगा, कोई मसला तो नहीं रहेगा। यहाँ पर यहाँ R है, ठीक है, ये इस सूरत में आप जाएँ, आसानी रहेगी, कोई मसला नहीं रहेगा। इसको नोट कर लें ताकि कीटोन की, इसी रिएक्शन में कीटोन भी हो सकता है। जल्दी से नोट करें, इसको जल्दी से नोट करें, शाबाश नोट कर लें। और बेटे इसमें एसेंट ऑफ, इसमें इसी के अंदर बेटे जो हो रही है ना, एसेंट ऑफ चेन इसी के अंदर हो सकती है, एसेंट ऑफ चेन, एसेंट ऑफ चेन, चेन को आप बढ़ा सकते हैं इसी रिएक्शन के अंदर, चेन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ देख रहे हो चेन जो है 3 की लगी, 3 की चेन, यहाँ पर C2H5 ले लें, C2H5 चेन बढ़ेगी, यहाँ C2H5 ले लें, चेन क्या होगी, बढ़ेगी। ये अगर आप यहाँ C2H5 ले रहे हैं, चेन क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ ले लें, ये इस इलाके में C2H5 ले लें, C2H5 चेन यहाँ से क्या होगी, बढ़ेगी। इसको 3 कार्बन की चेन ले लें, चेन यहाँ से बढ़ेगी। इसको 4 कार्बन की चेन यहाँ से बढ़ेगी। इसको 5 कार्बन की चेन ले लें, चेन यहाँ से बढ़ेगी। इसको एसेंट ऑफ चेन कहते हैं। चेन भी बढ़ सकती है, डिपेंड है आप कौन सा अल्काइल ग्रुप ले रहे हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करें, इसको जल्दी से नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ले लें शाबाश, ले लें। ठीक है जी, अब इसको इसी के अंदर बैठे जी हम कीटोन को भी देख सकते हैं, इसी के अंदर कीटोन को देख सकते हैं। ये CH3 है ना, CH3, यहाँ H की जगह मैं लगा देता हूँ CH3, ये अब ये एसिटल्डिहाइड नहीं रहा। अब बेटा ये कीटोन बन गए, इसको नाम दिया जाएगा C डबल बॉन्ड O, इसको नाम दिया जाएगा प्रोपेनोन, इसको हम एसीटोन का भी नाम देते हैं, एसीटोन बड़ा मशहूर इसका नाम है। अब ये है कीटोन, ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है। अब बेटे जी यहाँ H की बजाय क्या रहेगा, CH3 रहेगा। H की चला गया, यहाँ CH3 रहा। अब इसी रिएक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ H चला गया, यहाँ पर रह गया CH3, C यहाँ जो है ये जो बॉन्ड था ये, अब यहाँ रहेगा C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, ये तो चला जाएगा ना जी, ये सूरत बना देगा। और ये CH3,
और ये CH3 बेटे। ये मैंने क्या किया, यहाँ H लगा हुआ था ना, H यहाँ H लगा हुआ था, ये H, और यहाँ पर भी क्या लगा हुआ था, H लगा हुआ था, H ऐसे लगा हुआ था। मैंने क्या किया, यहाँ इस H को हटाया, इसकी जगह मैंने लगा दिया CH3। अब ये बन गया प्रोपेनॉन या एसीटोन या कीटोन। अब यहाँ H की जगह मैंने क्या लगा दिया, CH3, तो ये प्रोडक्ट हुआ। इसको वर्क अप आपकी किताब ने लिखा है, वर्क अप आपकी किताब में ये। तो बेटे यहाँ भी H हट जाएगा तो क्या बचेगा, CH3। ये समझ आ रही बेटे जी। अब ये बन गया आपके पास जो है, यहाँ ये जो O है इसके साथ हाइड्रोजन आकर मिल जाएगा तो ये बन जाएगा OH। ये O इसके साथ H आकर मिल गया तो क्या बन गया, OH मिल गया। अब बेटे जी ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल आपके पास। ये आपके पास क्या बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल आपके पास बन गया। आप इसको नंबरिंग दें, यहाँ से 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो आपके पास क्या नाम, इसका नाम क्या बचेगा। अब इसका नाम जो बनेगा वो होगा 2 मिथाइल। ये 2 के ऊपर क्या है, मिथाइल है। उसके बाद 3 कार्बन है तो प्रोप, ठीक है, प्रोपेन, ANE कर दो, प्रोपेन, और 2 ओल, ये O है, ये E है, OAEIOUY। तो यहाँ E क्या हो जाएगा, हट जाएगा, नोमेनक्लेचर में इसको हटाते हैं तो ये जगह 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ये आपके पास बन जाएगा। अब ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो आसान सी बात है, फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, एसिटल्डिहाइड जो भी अल्डिहाइड अपने 2 डिग्री अल्कोहल बनाएगा फॉर्मल्डिहाइड के अलावा, और कीटोन लेंगे तो बेटे जी 3 डिग्री अल्कोहल आपके पास यहाँ पर बनाकर देगा। तो बेटे जी ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट को आपने इस तरह इस्तेमाल करना है इसके अंदर। अब अगर क्या करते हैं बेटे जी कि यहाँ ईथर सॉल्वेंट है ना, और ग्रिग्नार्ड एजेंट आप यूज़ करवा रहे हैं बेटे जी, अब यहाँ पर आप NH4Cl को यूज़ करवा रहे हैं, एमोनियम क्लोराइड को। इस रिएक्शन में NH4Cl आप यूज़ करवा रहे हैं। ये MD कैट आपसे सवाल कर रही होती है, अब प्रोडक्ट कौन सा आएगा, NH4Cl, अब प्रोडक्ट कौन सा आएगा, ये। तो बेटे जी एक चीज़ तो याद कर लें कि जब NH4Cl को आप इस्तेमाल कर रही हैं ना, NH4Cl के रिएक्शन को आपने देखना है कि ये जो NH4Cl है ये टूटता है तो सबसे पहले बनाता है NH4 + Cl, क्लोराइड आयन, एमोनियम आयन। उसके बाद ये एमोनियम आयन जो है जब ये टूटता है तो ये बनाता है NH3 + हाइड्रोजन आयन, तो इससे तो एक बात क्लियर ये हुई कि इससे जो 3 चीज़ें बनती है ना, इन 3 चीज़ों को इकट्ठा लिख दो तो एक बनेगी NH3, एक बनेगा हाइड्रोजन आयन, और एक बनेगा क्लोराइड। ये आपके पास सूरत है। ये मेन 3 चीज़ें जो हैं बेटा जी यहाँ आपके पास बनी। अब ये NH4Cl को आप ले रहे हैं ना, अमोनियम क्लोराइड को आप ले रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है ये आप ले रहे हैं। अब बेटी अगर अमोनियम क्लोराइड आपने ले रखा है तो यहाँ सबकी जगह मैंने यहाँ पर क्या ले लेना है, अमोनियम क्लोराइड ही ले लेना है, NH4Cl ले लेना, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, वर्कअप तो रहेगा ना। अब ये वर्कअप तो रहेगा। यहाँ सूरत हाल क्या है कि यहाँ MgBr था ना, MgBr, ये अमोनियम क्लोराइड ने हमें क्या दिया, हाइड्रोजन आयन भी दिया, हाइड्रोजन आयन। तो ये OH के साथ हाइड्रोजन आयन आकर मिल गया, क्या बना गया, अल्कोहल बना गया। और MgBr आपके पास मौजूद है, इसके साथ Cl लगेगा। ये Cl जो यहाँ बना था ना हाइड्रोजन आयन के साथ साथ बेटा जी, हमने इसने हमें क्या बना था, Cl भी बना कर दिया था, तो हम Cl लगाते थे, क्लोराइड इसके साथ आकर मिल जाएगा। तो यहाँ OH की जगह यहाँ कर क्लोराइड आकर मिल जाएगा, क्लोराइड आकर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब ये तो है ना बेटा, इसका नाम तो बदल गया ना। अब होमवर्क करें ना थोड़ा सा, इसका नाम तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, ठीक है। कोई बातें तो आप भी किया करें, ठीक है। तो बेटा जी ये Cl जो है ना, Cl इसके साथ में OH की बजाय मिल जाएगा।
और H जो है यहाँ इसके साथ मिल जाएगा, ये हाइड्रोजन आयन इससे यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, H यहाँ से मिल जाएगा, MgBrCl के साथ मिल जाएगा। साथ में क्या बना था, NH3 भी बना था। तो इसमें एक प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है, NH3 भी आ रहा है, एक प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा, NH3 भी आ रहा है। अगर आप एमोनियम क्लोराइड लेते हैं तो फिर ये प्रोडक्ट रहेगा। तो एक ही रिएक्शन के अंदर तीनों रिएक्शन हमारे पास रहेंगे। चूँकि यहाँ जो है, यहाँ इस सूरत हाल में ये नेगेटिव है, ये यहाँ पर आकर क्या करेगा, अटैक करेगा, और ये बतौर न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रहा है, जिसको हम नाम देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला अटैक जो करते हैं वही रिएक्शन को मेंशन करते हैं। पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल कर रहा है, हम इसको नाम देंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का नाम दिया जाएगा। तो कुछ इन्हीं बातों को आपने याद रखना है। इसको आप जनरल तरीके से ऐसे भी याद कर सकते हैं, यहाँ आर लगा दें, यहाँ आर लगा दें, आपकी मर्ज़ी है, यहाँ आर लगा दें, आपकी मर्ज़ी है, फिर यहाँ आर रहेगा, यहाँ भी आर रहेगा, यहाँ भी आर रहेगा, फिर यहाँ भी आर रहेगा, यहाँ भी आर रहेगा, और यहाँ पर भी आर रहेगा। ये प्रोडक्ट ऐसे रहेगा आपके पास। बात समझ आ रही है। जनरल रिएक्शन लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा है ऐसे लिखना चाहते हैं, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ये कुछ मेन बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ग्रिग्नार्ड रीजन के ऊपर जो है, इन्हीं बातों को जो है आपको याद करना चाहिए। मैं साइट पर हो रहा हूँ, इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आपको हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।